नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। आरपीएससी पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट। गिरफ्तार सभी आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी सुबह 7 बजे मजिस्ट्रेट के निवास पर पेश किया गया। गिरफ्तार युवतियों को भेजा 2 दिन की पुलिस रिमांड पर, अन्य सभी अभियुक्त को 5 दिन का पुलिस रिमांड। 7 युवतियों सहित 49 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस पूरे मामले को लेकर, और इसके बाद सरकार पेपर लीक को लेकर बेहद सख्त नजर आ रही है। ये सभी वो लोग हैं जो बस में सवार होकर पेपर सॉल्व कर रहे थे, और इन सब की आज कोर्ट में पेशी हुई है। सभी को रिमांड पर भेज दिया गया है, और जो इसमें गिरफ्तार युवतियां हुई है उन्हें 2 दिन के रिमांड पर, और इसके अलावा जितने भी अभियुक्त थे उन्हें 5 दिन का पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। यानी 49 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर हो चुकी है। इन सभी 49 अभ्यर्थियों को आजीवन ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, यानी अब ये किसी भी तरीके के परीक्षा का आयोजन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। कोई भी सरकारी परीक्षा, किसी भी महकमे की परीक्षा में ये 49 अभ्यर्थी अब हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ये वो बस थी जिस बस को किराए पर लिया गया था, और रास्ते में ये पेपर सॉल्व करवाया जा रहा था। और बहुत ही हैरानी और ताज्जुब की बात है कि ये पेपर जीके का पेपर था, यानी सामान्य ज्ञान का। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सामान्य ज्ञान तक की पढ़ाई नहीं की गई होगी, इसलिए सामान्य ज्ञान का पेपर सॉल्व किया जा रहा था। बेसिक जीके, जिसकी पढ़ाई बहुत आसानी से घर पर की जा सकती है। और न्यूज 18 के इस पूरी घटनाक्रम से जुड़े हुए गंभीर सवाल, आखिरकार पेपर लीक हुआ कहां से, कैसे पहुंचा इन 49 लोगों के पास में, कैसे वो टीचर सॉल्व करवा रहा था, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। और क्या प्रिंटिंग प्रेस ने ये पेपर लीक किया है, जहां पर ये पेपर छपा था, क्या वहां से लीक हुआ है, या आरपीएससी या जिला कोषालय से ये पेपर लीक हुआ है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब खंगालने में पुलिस लगी हुई है। और कपिल श्रीमाली हमारे साथ उदयपुर से लाइव जुड़ गए हैं। कपिल, बहुत बड़ा घटनाक्रम एक बार फिर से राजस्थान में, और इसको लेकर पूरे देश में गंभीर सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार राजस्थान में क्या कोई ऐसा पेपर होगा जो बिना लीक हुए संपन्न हो सकता है। और उससे भी गंभीर बात यह कि ये जो 49 छात्र थे कपिल, ये सेकंड ग्रेड टीचर की परीक्षा देने जा रहे थे, और बहुत ही शर्मनाक बात कि जो सेकंड ग्रेड का टीचर बनने जा रहा था उसे सामान्य ज्ञान तक नहीं था, जीके तक नहीं था, सामान्य ज्ञान का पेपर सॉल्व किया जा रहा था बसों के अंदर। क्या अपडेट उदयपुर से? देखिए, इस पूरे मामले में बड़ा अपडेट यह है कि सुबह 7 बजे सभी 49 जो आरोपी थे इस मामले में, उन्हें मजिस्ट्रेट के निवास पर पेश किया गया। प्रतापनगर स्थित मजिस्ट्रेट के निवास पर सभी को ले जाया गया, और पुलिस द्वारा पैरवी की गई, उसमें रिमांड की मांग की गई थी। मजिस्ट्रेट ने जो 7 युवतियां गिरफ्तार की गई थी, उन युवतियों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है, और उसके अलावा जो 42 युवक इसमें थे, जिसमें अभ्यर्थी और 4 अन्य जो कि मास्टरमाइंड थे, जिसमें सुरेश विश्नोई और एक एमबीबीएस डॉक्टर था, 2 अन्य लोग भी थे, उन्हें 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। सभी 49 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। अब युवतियों को कल एक बार फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा, और बाकी जो सारे युवक इसमें आरोपी है उनसे लगातार पूछताछ जो है पुलिस करती रहेगी। देखिए, सुरेश विश्नोई जो कि गिरफ्तार हुआ है, उसका एक अहम रोल सामने आया, लेकिन उसके आगे की कड़ियां भी सामने आई है। हमने कल दोपहर में ही सुरेश ढाका और भूपी 2 नामों का खुलासा किया था कि इस पूरे घटनाक्रम में इन दोनों की भूमिका जो है वो संदिग्ध मानी जा रही है। शाम को जब पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हमारी खबर की पुष्टि की, और उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इन दोनों के नाम सामने आए, और जब इन्हें हिरासत में लेकर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा तो इनकी किस तरह की भूमिका रही है वो भी सामने आ पाएगी। तो अभी कड़ियां और जुड़नी बाकी है। अभी सिर्फ एक कड़ी पुलिस की गिरफ्त में है, आगे की कई कड़ियां बाकी है जिन्हें गिरफ्तार करना बाकी है। और सबसे जितने भी पेपर लीक हुए बाकी है आज तक, जितने पेपर लीक हुए उसमें छोटे प्यादे पकड़े जाते हैं, छोटे प्यादों पर कानूनी कार्रवाई होती है, लेकिन वो चेहरा अक्सर बच निकलता है जो पेपर बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। यानी वहां तक पहुंचने में क्या मुश्किल आती है कपिल?
और क्यों ऐसे बड़े नामों को बचा लिया जाता है? क्योंकि जाहिर सी बात है, किसी कमेटी ने पेपर तय किया होगा कि इसमें क्या सवाल आएंगे, क्या क्वेश्चन होंगे। वो प्रिंटिंग प्रेस तय की गई होगी कि जिसके अंदर ये पेपर छपेंगे। वो टीम तय की गई होगी जो उस प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लेकर आएगी। यानी कि आप देखिए, पेपर के बनने से छपने तक एक बड़ी टीम काम करती है। क्या पेपर वहां से लीक होते हैं? कैसे सुरेश बिश्नोई तक ये पेपर पहुंचा? आखिर उसने पेपर लिया कहां से? और सबसे बड़ी बात, अगर ये 49 लोग इस पेपर को देने में कामयाब हो जाते, ये इनका सिलेक्शन हो जाता, जिनको सामान्य ज्ञान तक नहीं पता, क्या पढ़ाते ये बच्चों को? कैसा भविष्य तैयार होता बच्चों का? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आसिफ, देखिए बड़ा सवाल पूर्व में जो परीक्षाएं हुई है हाल ही में सेकंड ग्रेड भर्ती की, उन पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। और जो अभ्यर्थी हैं उन्हें इस बात की चिंता है कि इस बात की क्या गारंटी है कि सिर्फ सामान्य ज्ञान के पेपर जो है वही लीक हुआ था, उसी को अभ्यर्थियों को गलत तरीके से सॉल्व कराकर परीक्षाएं दिलाई जा रही थी। जो पहले जो पेपर हुए हैं उनको लेकर भी अब परीक्षार्थियों में चिंता बढ़ने लगी है। दूसरी आप देखिए कि अब पेपर कहां से लीक हुआ, क्योंकि सुरेश बिश्नोई के पास जो पेपर आया है, प्राथमिक जानकारी के अनुसार सुरेश ढाका और भूपी के पास से पेपर आया, लेकिन सुरेश ढाका और भूपी को पेपर कहां से मिला, ये एक बड़ा सवाल है। इन दोनों को पेपर मुहैया कराने में कोई बहुत बड़े हाथ जो हैं वो निश्चित तौर पर शामिल है, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं कि पेपर बनने, उसके प्रिंट होने में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ऐसे में जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो कपिल, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में, अपने दर्शकों को एक और बड़ी अपडेट दे देते हैं। मैं लौटूंगा, कपिल आप बने रहिएगा मेरे साथ। जालोर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट। पुलिस की स्पेशल टीम ने दबिश दी। सांचौर क्षेत्र में कई जगहों पर दबिश दी गई है। गिरोह के मास्टरमाइंड और उसके साथियों की तलाश जारी है। तीनों मास्टरमाइंड का जालोर से कनेक्शन है। तो जालोर में जगह जगह छापे, मास्टरमाइंड की तलाश। तीनों मास्टरमाइंड का जालोर से कनेक्शन है। अब सवाल यह है कि जालोर से यह कनेक्शन क्यों है? जालोर तक ये पेपर पहुंचा कैसे? बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है और इस बार उम्मीद है कि सरकार उस चेहरे को सामने लेकर आएगी, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो बड़ा कर्मचारी हो, चाहे वो प्रिंटिंग प्रेस हो। और जांच एजेंसियों से इस बात की पूरा प्रदेश उम्मीद कर रहा है कि इस बार वो चेहरे सामने आएंगे जिन्होंने इस पेपर को लीक किया। वो शख्स सुरेश बिश्नोई और उसके बाद सुरेश ढाका, ये वो बड़े नाम हैं, ये वो मास्टरमाइंड माने जा रहे हैं जो पेपर लीक में शामिल थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये वही लोग हैं जो प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लेकर आए हैं, या जिन्हें प्रिंटिंग प्रेस से पेपर उठाते समय किसी अधिकारी, किसी कर्मचारी या किसी बड़े नाम ने इन तक पेपर पहुंचाया? इन तक पेपर पहुंचाया किसने? सबसे बड़ा सवाल, इन तक आखिर ये पेपर पहुंचा कैसे? और हर बार एक युवा तैयारी करता है, 2-2 साल, 3-3 साल तक तैयारी करता है ताकि वो अपने भविष्य को संवार सके, अपने माता पिता का बुढ़ापे में सहारा बन सके, और हर बार ये पेपर लीक हो जाता है। यानी कि जो लोग परीक्षा सेंटर तक पहुंचते हैं उन्हें मायूस होकर अपने घर वापस लौटना पड़ता है। और ये जैसे राजस्थान की रवायत बन गई है, राजस्थान की परंपरा बन चुकी है कि कोई भी पेपर लीक हुए बिना नहीं रह सकता। और जालोर से हमारे साथ श्याम जुड़ गए। सबसे पहले जालोर की अपडेट लेते हैं, फिर उदयपुर की तरफ रुख करते हैं। श्याम, हर पेपर लीक में जालोर का नाम आना भी अब सामान्य हो चुका है, क्या अपडेट जालोर से? देखिए आसिफ, निश्चित तौर से जालोर कनेक्शन एक बार फिर से भर्ती परीक्षाओं से जुड़ चुका है। इससे ये कहने में कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जालोर कनेक्शन प्रत्येक भर्ती परीक्षा से पेपर लीक गिरोह से जुड़ता नाम सामना था, क्योंकि जालोर जिले के अंदर 3 वो बड़ी टीमें काम करती है जो तमाम प्रकार की भर्ती परीक्षाओं की अलग अलग जो है पेपर चोरी करके लाखों प्रदेश के भविष्य, जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसी को लेकर जिस तरीके से आरपीएससी भर्ती परीक्षा को लेकर कल जो पेपर लीक हुआ, भर्ती परीक्षा रद्द हुई, और उसके अंदर साफ तौर से 4 लाख युवाओं के भविष्य के साथ कुठाराघात करने की जो रणनीति थी वो एक बस के जरिए संचालित की गई। इसको लेकर जालोर पुलिस की अलग अलग टीमें हैं, वो जो गैंग के सरगना है उनके घरों में दबिश दी जा रही है, उनकी जो बैकग्राउंड बायोडाटा निकाला जा रहा है। साथ ही साथ जो 45 लोग जिनके संपर्क में कौन कौन लोग थे उनकी भी बायोडाटा निकाली जा रही है। लेकिन आसिफ, एक बड़ा अपडेट यह है कि जो मास्टरमाइंड है सुरेश ढाका फर्जी तरीके से सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स दिखा करके प्रदेश के युवाओं को गुमराह करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए यानी कि सोशल मीडिया का उपयोग किया जा रहा है। क्योंकि ये जो सुरेश ढाका है उसके प्रोफाइल पर लाखों फॉलोअर्स है, पूरे के पूरे फॉलोअर्स है, वो फॉलोअर
जो फेक तरीके से पेड फॉलोअर खरीदे हुए ताकि प्रदेश के युवाओं को गुमराह किया जा सके, क्योंकि वो उनका आइकॉन बनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ऐसे में पुलिस की ये रणनीति से वो जो पूरी तरीके से उसकी पोल खुल करके प्रदेश के सामने आ चुकी है। ये किस तरीके से सोशल मीडिया अकाउंट को वेरीफाई करके उसके अंदर लाखों फॉलोअर डेवलप करता था और उसके बाद में प्रदेश के युवाओं को अपने चंगुल में फंसाकर प्रत्येक व्यक्ति से 10 से 15 लाख रुपए की मोटी रकम वसूल करके जो प्रदेश के अंदर जो लगातार तैयारी करने वाले, भर्ती परीक्षा में कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो युवा है उनके भविष्य के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। लेकिन आसिफ, बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि ये सुरेश ढाका पिछले लंबे समय से लग्जरी लाइफ जीने के लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों को मेंटेन करने के लिए प्रदेश के लाखों भविष्य के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसको लेकर जालोर पुलिस की अलग अलग टीमें हैं, वो दबिश दे रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि तमाम चीजों को लेकर जो ये भूपी है, भूपी का भाई गोपाल, पूर्व में भी पाली के अंदर जो तेल चोरी प्रकरण हुआ था उसमें बर्खास्त चल रहा है, वो भी पुलिस का ऐसा ही था। यानी कि पूरे का पूरा ये क्रिमिनल रिकॉर्ड जालोर से निकल के सामने आ रहा है। विशेष रूप से ये तीनों गैंग है, जो रीट भर्ती परीक्षा की जो गैंग थी वो अलग थी, और इस आरपीएससी भर्ती परीक्षा में जो लोग सामने आया, जिनका नाम सामने आया, वो अलग है। यानी कि जालोर के अंदर अलग अलग प्रकार की सामने आया, 3 जगह पे अगर छापे मारे गए, निकलकर क्या सामने आया? क्या ये जानकारी इन छापों में निकलकर सामने आ पाई कि आखिर इनके पास पेपर पहुंचा कैसे था? देखिए, अभी तक इन तमाम चीजों को लेकर स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन इससे पूर्व ही आरपीएससी के जो कुछ अधिकारी है उनके खिलाफ यह मामला भी दर्ज हुआ है। जालोर जिले के सरवाना पुलिस थाने में आरपीएससी के एक सीनियर अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। मामले के अंदर ये आरोप लगाए गए थे कि 10 लाख रुपए की मोटी रकम, यानी कि 3 लोगों से 30 लाख रुपए की डिमांड की थी। जालोर के सरवाना पुलिस थाने में मामला चल रहा है। ये आरपीएससी के एक बड़े अधिकारी के खिलाफ मामला है, और जिस तरीके से ये 3 ठिकानों की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो 3 ठिकाने सुरेश ढाका, सुरेश बिश्नोई व भूपी, ये तीनों बड़े सरगना है जिनका इस आरपीएससी भर्ती परीक्षा में सीधा कनेक्शन सामने आया है। हालांकि पुलिस इन चीजों को लेकर अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाई है कि ये जो पेपर है इनके पास क्या आरपीएससी से आया या प्रेस से आया। इन तमाम चीजों को लेकर अभी तक संशय बना हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जालोर कनेक्शन है। एक बार फिर से इसने साबित कर दिया है कि तमाम भर्ती परीक्षाओं के अंदर सीधा का सीधा कनेक्शन है, वो जालोर से जुड़ता है। यहाँ पर बसों में या मकानों में, बड़े मकानों के अंदर 3 दिन पहले ही इन अभ्यर्थियों को बैठा दिया जाता है, उसके बाद उन्हें पेपर पढ़ाया जाता है, और लाखों भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की रणनीति है पूरी तरीके से। पहले जयपुर लेवल पर इसका कनेक्शन सामने आता है, वहां पर कपिल बने हुए हैं। कपिल, महत्वपूर्ण सवाल ये कि ये जो 49 छात्र थे, 2 बसों में बैठकर परीक्षा सॉल्व कर रहे थे, वो भी सामान्य ज्ञान की। मैं बार बार कपिल सामान्य ज्ञान की बात इसलिए कर रहा हूं कि बेसिक पेपर जो 10th क्लास का बच्चा या 12th क्लास का बच्चा जिसकी तैयारी कर रहा होता है, उस पेपर को सॉल्व करने के लिए ये बड़ी मोटी रकम इन नेक्सस को इनको दे रहे थे। अब सवाल यह है कि क्या इन सभी 49 छात्रों के घर वालों को पुलिस ने सूचना दी है? क्या उन तक ये सूचना पहुंचाई गई है? क्या उनके पेरेंट्स यहां पर पहुंचे, उनके अभिभावक यहां पर पहुंचे? क्या उनसे आपकी बात हो पाई? क्या उनसे आपने ये जानने की कोशिश की कि ये 10 लाख रुपए कौन दे रहा था? क्योंकि एक छात्र तो कपिल 10 लाख रुपए अरेंज करना एक छात्र के लिए बड़ी मुश्किल चीज होगी। कहीं ना कहीं अभिभावक भी इस पूरे मामले के अंदर इन्वॉल्व रहे होंगे, तब जाकर उन्होंने 10 लाख रुपए की हां भरी होगी। देखिए, अभी सभी अभिभावकों को सूचना जरूर दे दी है, लेकिन हमारे संपर्क में किसी भी आरोपी का अभिभावक अभी तक नहीं आ पाया है। लेकिन आप देखिए कि बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा था। एक बस के अंदर सभी लोग सवार थे। ये बस राजस्थान लोक सेवा परिवहन की थी, और एक कार जो है वो एस्कॉर्ट कर रही थी। आप देखिए, सुरेश बिश्नोई जो कि मास्टरमाइंड के रूप में अब तक सामने आ रहा है, वो कार के अंदर एक लैपटॉप और प्रिंटर लेकर बैठा था। रात को 2 बजे, 23 तारीख को रात को 2 बजे सुरेश बिश्नोई के पास में व्हाट्सएप से पेपर पहुंचता है। पेपर को वो प्रिंटर से प्रिंट लेता है और उसे बस में पहुंचाता है। बस में एक एमबीबीएस डॉक्टर और 2-3 अन्य और जो लोग थे, वो बाकी तकरीबन 45 जो अभ्यर्थी बस में बैठे हुए थे, उन सभी को पेपर सॉल्व करवाना शुरू कराते हैं रात को 2 बजे से। शाम को 7 बजे से उदयपुर से सभी को बस में बिठाया जाता है, और उसके बाद में ये बस सिरोही की रोड तरफ हाईवे पर निकल जाती है, और गोगुंदा होते हुए सिरोही तक इस बस को घुमाया जाता है। और पूरे रास्ते में इन्हें पेपर सॉल्व करवाते हुए बताया जाता है कि उन्हें कल जब पेपर अटेंड करना है सुबह 9 बजे, तो ये उसमें क्वेश्चंस आएंगे और
इन क्वेश्चंस का उत्तर जो है वो इस रूप में उन्हें देना है। और रात को 2 बजे पेपर मिलने के बाद में सुबह 6 बजे तक लगातार पेपर सॉल्व कराया जाता है। लेकिन आप देखिए कि पुलिस को पहले से भनक थी, पुलिस शाम को 7 बजे से इन लोगों के पीछे लगी हुई थी। पूरी रात पुलिस ने इनका पीछा किया और सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास बेकरिया थाने के बाहर से जब ये बस गुजर रही थी तो नाकाबंदी करते हुए इस बस को रुकवा दिया। पेपर का जो कंटेंट मिला उसे आरपीएससी भेजा गया। हूबहू मिलने के बाद में आरपीएससी ने इसे निरस्त कर दिया। लेकिन आप देखिए कि कितनी मतलब आप पहली बार इस तरह की घटना सामने आई है कि चलती हुई बस में अभ्यर्थियों से पेपर सॉल्व करवाए जा रहे थे और उन्हें बताया जा रहा था कि किस पैटर्न के साथ में पेपर को हल करना है। जी आसिफ। कपिल, आपने बताया कि रात को 2 बजे सुरेश बिश्नोई के पास में पेपर का व्हाट्सएप फोटो आता है, यानी कि वो पेपर लीक होता है रात को 2 बजे सुरेश बिश्नोई के पास पहुंचता है। चूंकि सुरेश बिश्नोई पुलिस की हिरासत में है, तो क्या कपिल सुरेश ने वो सोर्स बताया पुलिस को जिसने उसे वो पेपर लीक किया था, जिसने वो पेपर उसे व्हाट्सएप किया था? आसिफ देखिए, जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई शाम को 5 बजे एसपी विकास शर्मा ने ली, तो उन्होंने जब ये व्हाट्सएप पर पेपर मिलने की बात बताई तो उनसे पहला सवाल यही पूछा गया कि जब व्हाट्सएप पर पेपर मिला है तो निश्चित तौर पर वो नंबर भी आइडेंटिफाई हो गया होगा जिससे पेपर सुरेश बिश्नोई के पास में पहुंचा है। हालांकि इस बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया, लेकिन ये स्पष्ट तौर पर कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन का विषय है और सुरेश बिश्नोई से पूछताछ के दौरान सुरेश ढाका और भूपी के नाम सामने आए, तो ये माना जा रहा है कि इन दोनों के द्वारा ही पेपर सुरेश बिश्नोई के पास पहुंचाया गया होगा। अब ये बड़ा सवाल है कि सुरेश ढाका और भूपी के पास पेपर कहां से आया। तो अब देखना ये होगा कि कब तक पुलिस सुरेश ढाका और भूपी को हिरासत में लेती है और उनसे पूछताछ करती है, क्योंकि उनसे पूछताछ करने के बाद ही उन बड़े नामों का खुलासा हो पाएगा जो कि आरपीएससी से पेपर लीक करने में सफल हुए हैं। जी बिल्कुल, श्याम हमारे साथ बने हुए हैं। श्याम, चूंकि मैं बार बार जिक्र जालोर का कर रहा हूं, चाहे वो रीट का मामला हो या अब जो है सेकंड ग्रेड टीचर का मामला हो, कहीं ना कहीं तार जो है वो जालोर से जुड़ते हैं। इसकी भी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है कि आखिर जालोर के इन नेक्सस का क्या संबंध है उन पेपर लीक कराने वाले माफियाओं से। वो कौन से बड़े अधिकारी हैं जिन्हें यह जानकारी होती है कि ये पेपर इस प्रिंटिंग प्रेस में छप रहा है और यहां जालोर पहुंचाना है। वो नाम सामने आने इसलिए जरूरी है क्योंकि अगली बार जब परीक्षा होगी तो फिर से जो है वो छात्रों का भरोसा उठ चुका है, अभ्यर्थियों का भरोसा उठ चुका है इस बात से कि क्या वो सही सलामत जाकर परीक्षा देकर आ पाएंगे। यह अपने आप में बड़ा सवाल बन चुका है। श्याम, निश्चित तौर से आसिफ, तमाम प्रकार की जो सवाल है उसके जवाब दूंगा। उससे पहले एक बड़ी अपडेट ये आ रही है कि आसिफ, ये जो पूरी घटनाक्रम चली थी इसके अंदर जो बस का इन्वॉल्वमेंट था, जिस बस के अंदर जो 49 लोग शामिल थे, ये बस है ये जालोर से चल करके उससे पूरे तमाम जो अभ्यर्थी थे उनको अलग अलग होटलों में पहले शिफ्ट किया गया था। उसके बाद में सुखेर थाना क्षेत्र से इस बस के अंदर सभी को चढ़ाया गया। ये जो पुलिस की नजरों में बस उस समय आई तब ये बस उदयपुर से पिंडवाड़ा और सिरोही के बीच में 2 राउंड लगाए, यानी कि पूरी रात ये बस का मूवमेंट इसी हाईवे पे चल रहा था। और उसके बाद में पुलिस को संदेह हुआ, ये पुलिस के विरुद्ध में, क्योंकि ये बस के अंदर ही मूवमेंट करवाया जा रहा था 3 से 4 घंटे, यानी कि लगातार उदयपुर और सिरोही के बीच में इस हाईवे पर बस को ये तीसरे राउंड में बस है पुलिस के हत्थे चढ़ी है। ये बड़ी अपडेट है क्योंकि ये जो तमाम अभ्यर्थी थे उन्हें अलग अलग पहले होटलों में शिफ्ट किया और उसके बाद सुखेर से उसके अंदर बस में बिठाने के बाद में इन लोगों का मूवमेंट हुआ। और दूसरा सवाल आसिफ आपका है, उसके अनुसार ये जो जालोर जिले का जो हर बार का कनेक्शन है, इसके अंदर विशेष रूप से कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि भी शामिल है जो इस तरीके की भर्ती परीक्षाओं के अंदर इन्वॉल्वमेंट होते हैं। इसके अंदर उन लोगों का पहले भी कई भर्ती परीक्षाओं में नाम सामने आया और उसके साथ सरकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में जालोर के ऐसे हैं जो चाहे शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हो या पुलिस विभाग से, वो लोग पूरी तरीके से इस तरीके की भर्ती परीक्षा के अंदर सॉल्व का काम करते हैं। यानी कि पेपर उनके पास आने से 20 मिनट के अंदर ये सॉल्व की टीम है, 7 लोगों की टीम होती है। ये हाथों हाथ अलग अलग सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट होते हैं वो यानी कि 20 मिनट के अंदर पेपर को सॉल्व करके अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और कपिल, जो आप दोनों नई अपडेट्स पर नजर बनाए रखें। समय समय पर इस पेपर लीक को लेकर आप दोनों साथियों से बातचीत होती रहेगी और अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।
और इस वक्त की बड़ी खबर, पेपर लीक पर गहलोत सरकार सख्त है। शिक्षा विभाग के 4 कार्मिकों को बर्खास्त किया गया है। हेमागुड़ा के पुखराज को बर्खास्त किया गया, जसवंतपुरा जालोर के रावता राम को बर्खास्त कर दिया गया है, सिरोही के भागीरथ को बर्खास्त कर दिया गया, जालोर चितलवाना के सुरेश कुमार को भी बर्खास्त किया गया है। सरकार ने प्रारंभिक जांच में मिले सबूतों के आधार पर इन्हें बर्खास्त किया है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कार्रवाई को मंजूरी दे दी है। पुलिस और कई कार्मिकों की भूमिका की भी जांच की जा रही है, यानी कड़ियां एक के बाद एक जुड़ती जा रही हैं और तमाम चेहरे सामने आते जा रहे हैं। लेकिन इस बार प्रदेश चाहता है, या प्रदेश के अभ्यर्थी चाहते हैं, नौजवान चाहते हैं कि वो बड़े चेहरे सामने आए जिनके हाथ में पेपर बनाने की जिम्मेदारी थी और वहां से पेपर लीक कैसे हुआ। वहीं पेपर लीक मामले में सीएम गहलोत ने एक्शन लेते हुए शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से फोन पर बात की। सीएम ने मामले में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम ने डीजीपी को निर्देश देते हुए कहा कि पूरे मामले में आरोपी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाने चाहिए। और ये बड़ी खबर जयपुर से, सेकंड ग्रेड टीचर पेपर लीक में बड़ा अपडेट। पुलिस मुख्यालय ने बड़ा फैसला लिया है। नकल गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी उमेश मिश्रा ने निर्देश दिए हैं। नकल गैंग में शामिल बदमाशों की संपत्ति जब्त की जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत ये कार्रवाई होगी, करने का विचार किया जा रहा है। पुलिस हेडक्वार्टर पासा कानून में संशोधन कर संपत्ति जब्त करने पर विचार। पासा कानून में 1 वर्ष तक हिरासत में रखा जा सकेगा और इस तरीके के सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत भी है, क्योंकि लाखों अभ्यर्थियों का, लाखों नौजवानों का भविष्य केवल एक पेपर लीक की वजह से अधर में अटक जाता है। उन्हें फिर से तैयारी करनी पड़ती है और फिर से जाकर जो है उन्हें एग्जाम सेंटर तक पहुंचकर परीक्षा देनी पड़ती है। और ये हर बार राजस्थान में अब जो है होने लगा है। इसको लेकर सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है। और पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन, पकड़े गए 46 अभ्यर्थियों को वर्जित किया गया। अजमेर पेपर लीक मामले के आरपीएससी का सबसे बड़ा कदम है। सभी 46 आरोपी अभ्यर्थियों के खिलाफ एक्शन ले लिया गया है। आजीवन आयोग की परीक्षा से डी बार कर दिया गया है। कभी भी अब अपनी जिंदगी में ये लोग आयोग की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। पकड़े गए सभी 46 अभ्यर्थी आजीवन ब्लैक लिस्टेड कर दिए गए हैं, यानी कि अब ये 46 अभ्यर्थी किसी भी सरकारी परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। इन्हें डी बार कर दिया गया है, ब्लैक लिस्टेड है ये लोग, यानी कोई सरकारी परीक्षा का आवेदन तक नहीं भर पाएंगे। और ब्रेक के बाद हम आरटीयू में गंदे खेल